उनको तकलीफ देके जो अपन पैसा कमा रहे हैं ना, वो हम क्या कमा रहे हैं और क्या जमा कर रहे हैं वो आगे काम आएगा हमको। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए जो बात हो रही थी, आई थिंक आपको काफी फोन लगा लिया, 2-3 लोग और थे हमारी तरफ से बात कर रहे थे आपसे। तो फाइनल क्या पड़ रहा है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर? भैया मैं आपको पहले बताया था, वही तो रेट है 1,80,000 का। 1,80 का? हाँ जी। लेकिन वो जो डब्बा आपने भेजा था ना सैंपल का, वो सेम वही क्या, वही है क्या? हाँ वही है एकदम। नहीं, उस पे जो दाम लिखा हुआ है वो 69,999 लिखा हुआ है। अरे भैया उस रेट पे मत जाओ यार, अभी हमें भी पीछे से मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है और महंगा ही मिल रहा है हमें भी आगे से। नहीं, कितना महंगा मिल रहा है भाई, ये तो डबल से ज्यादा हो गया। भैया ऐसे नहीं भैया, एक्चुअली हमारी मेहनत भी तो कुछ है ना उसमें, हम अपनी मेहनत भी तो जोड़ेंगे उसमें। नहीं, मैं वो तो कह ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ आप मेहनत जोड़ लो। अभी 69,999 मतलब 70 है, आप दे रहे हो 1,80 में। 70 का आप 90 में भी हमको दे रहे होते या 1 में भी दे रहे होते, महंगा तो हमारे लिए वो भी है। पर क्या अभी ज़रूरत की बात है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं पूछ लूँ, क्योंकि किसको ज़रूरत है वो, अब मुझे तो चाहिए नहीं, मैं भी किसी और के लिए बात कर रहा हूँ। भैया रेट वही लगेगा, देखिए 1,80। हाँ आप चाहो तो उसमें 2-4 हज़ार रुपये का मैं आपको कर सकता हूँ उसमें, बाकी इतना ही होगा। नहीं, आपको पता है, मैं आपको देखो सीधे बता देता हूँ, मैं जानता हूँ आपको ये जानने की ज़रूरत है नहीं कि किसको चाहिए क्यों चाहिए, लेकिन मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। इनका नाम है जी, इनकी उम्र 75 साल है। इनके जो पति थे वो डिफेंस में थे। उनके जाने के बाद 23 साल से किसी से इन्होंने ना एक पैसा लिया ना मांगा, और उन्हीं की याद में ये एक एनजीओ चलाती यहीं पे, और उसमें 23 साल से बच्चा हो बूढ़ा हो, किस जात का है किस धर्म का है, उन्होंने वो कुछ भी नहीं देखा और लगातार उनकी सेवा कर रही है। आज इनको चाहिए ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि तबीयत है इनकी खराब। अब ये हर बार जब जिससे मदद मांगेंगी या आपसे जैसे कॉन्सेंट्रेटर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इनके फैमिली वाले, ये तो आपको ये बोलेंगे नहीं कि 23 साल से या 25 साल से भलाई का काम कर रहे हैं लोगों को, और आज इनकी मदद की जरूरत है तो भाई कर दो। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो भाई दाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी का अच्छा मत करो, क्योंकि आपका अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं भाई साहब? भाई साहब आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात। मेरी बात तो सुनो ना, 1 मिनट सुन लो बस। जी। तो आप समझ लो कि अच्छा करने के बाद भी, इतनी सेवा करने के बाद भी, आज जब इनको चंद सांसें खरीदनी पड़ रही है ना ऐसे मोल भाव करके, सुबह से लगे हुए हम लोग, हेलो, और आप 2-4 हज़ार कम कर रहे हो, तो आप समझ लो उनको तकलीफ देके जो अपन पैसा कमा रहे हैं ना, वो हम क्या कमा रहे हैं और क्या जमा कर रहे हैं वो आगे काम आएगा हमको। भाई साहब आप रहने तो भाई साहब आप रहने। हेलो, ये देखा आपने, प्रॉब्लम सिर्फ कोरोना नहीं है, उससे तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इस टाइम को भी मौका बनाकर बैठे हुए। ऐसे लोगों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, अपना काम करते हैं, जहां तक उनका हो सके वो लोगों की मदद भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। इनकी फैमिली 23 साल से लोगों की सेवा कर रही है, लेकिन आज जब इनको मदद की जरूरत है तो ऐसे लोग बीच में आ रहे हैं। ये वीडियो अगर इन लोगों में से किसी एक की भी आंख खोल देगा ना, और वो समझ जाएंगे कि ये क्यों हमने किया, ये बातचीत क्यों हमने करी और आपको दिखानी पड़ी, तो हम अपना काम पूरा मानेंगे। इसलिए प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ऐसे लोगों की अगर शिकायत करनी है आपको, जो इंजेक्शन बढ़ा के दामों में बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 2-2, 3-3 गुने में बेच रहे हैं, जो ऑक्सीजन जमा करके बैठे हैं लेकिन ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, एम्बुलेंस का मनमाना दाम बोल रहे हैं, ऐसे लोगों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं दिल्ली एनसीआर वाले। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर रेड एफएम यही कह रहा है कि अब दिल्ली बोलेगी। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे प्लीज़ आप शिकायत दर्ज कराएं। अगर कोई ऐसा मिलता है आपको जो मनमाने दाम में आपको वो सारी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अपना ख्याल रखें, बीमार ना पड़ें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अब दिल्ली बोलेगी। रेड एफएम पर अब दिल्ली बोलेगी।